निर्मल ज्ञान परठिया कम कलंक डहेवी पालतु जेड़ परु ते परम पिड़वेवी सब करम मल का अर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा अपनी चल रही है 16। गाथा पाठ कर लो। निज आत्मा को जान नाई एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं है योगी जन पहचाने। हे योगी, एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य पर कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा जान, निश्चय न से तू ऐसा ही समझ। हे धर्मात्मा, इस आत्मा का दर्शन ही एक मोक्ष मार्ग है। यह आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न प्रभु है। उसे सर्वज्ञ देव के कथन द्वारा बताई हुई रीति से पहले जान। आत्मा मन वचन और कार्य से भिन्न है, पुण्य पाप से, राग से, गुण गुड़ी के भेद से भी रहित है। ऐसे आत्मा का दर्शन ही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। कैसा आत्मा है मोक्ष मार्ग में? जिस आत्मा में मन वचन काय का कार्य नहीं होता, जो मन वचन काय से भिन्न है, पुण्य पाप के राग से भी भिन्न है, और जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं है। आत्मा में अगर अपन गुण गुणी भेद से श्रद्धा करेंगे तो भी अपन सम्यक दृष्टि नहीं होगी। अभेद अखंड एक ज्ञायक मात्र वस्तु, समझ में आया? उसमें बस सब भेद समाहित करके केवल जो जानने देखने वाला एक ज्ञायक भाव, बस वही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ये आचार्य कहते सम्यक दर्शन का उपाय है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का वचन था, उसमें आज यही है, हे भाई अपनी दृष्टि और अपने ज्ञान को सही कर। बस दो ही काम करना है। ज्ञान को अपनी वस्तु की पहचान करने में लगाओ। इस ज्ञान को पर पदार्थों की पहचान करने में मत लगाओ, पर पदार्थों को जानने में मत लगाओ, ज्ञों में मत उलझो। बाहर में मेरा सुख है ही नहीं, जब मुझे बाहर से सुख मिलेगा ही नहीं तो मैं अपने ज्ञान की बर्बादी बाहर क्यों करूं? मैं क्यों जानूं कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर कैसा है? मुझे क्या लेना देना कश्मीर से, और मुझे क्या लेना देना अमेरिका, लंदन, जापान से, और क्या लेना देना हिंदुस्तान से? क्योंकि ये परद्रव्य है, इनसे मुझे सुख होना ही नहीं। दुनिया में एक से एक है, मर गए देश की सेवा करते करते, मर गए दुनिया को शांति स्थापित करते करते, वे मर गए लेकिन दुनिया नहीं बदली। तो दुनिया तो वैसी है,
अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव संसार में शांति कैसे ला सकते हैं? और ये संसार तो अज्ञानियों का घर है। ज्ञानी जो यहाँ होता है वो तो यहाँ से चला जाता है, तो बेचारे अज्ञानी शांति कैसे लेके आएंगे बताओ? बहुत बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े लेखक, दार्शनिक बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर, हम देश में शांति कैसे कायम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान अपन से लड़ता है, चाइना अपन को परेशान करता है, और अमेरिका जो है लड़ाता है। क्या करें भैया? कुछ मत करो। ये संसारी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, इन विचारों को कुछ खबर नहीं है। तो ये तो संसार का स्वरूप ही ऐसा जान। सिद्ध भगवान शांति से बैठे हैं, क्योंकि वे संसार का स्वरूप भली भांति जानते हैं कि संसार माने ऐसे ही तरीके सब मोही रागी देसी मिथ्या दृष्टि जीव है भाई। अब इनको थोड़ी कुछ पता है। ये तो बेचारे पद प्रतिष्ठा, तेरी मेरी जमीन, इसके लड़ाई झगड़े करेंगे, मरेंगे, कटेंगे, नरक निकुंज जाएंगे। यही संसार चक्र है। संसार का चक्र समझिए, चक्र घूम रहा है, ठीक है। वो चक्र यहाँ आ गया मनुष्य गति में, फिर ये चक्र घूम के पहुँच गया तिरंज गति में, फिर घूम के पहुँच गया नरक गति में, फिर निगोद में से घूम रहा है 4 गतियों में। अब इसमें से जो जीव समझ गया अरे ये चक्कर तो बड़ा खतरनाक चक्कर है, और उसने ये भावना भाई निर्णय किया कि मुझे इस चक्कर से छूटना है भाई, मुझे नहीं रहना इस चक्कर। तो वो चक्कर से छूटने का उपाय मोक्ष मार्ग है। समझ में आया उसका? और मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है? आत्मा को जानना। बाहर में कोई उपाय है ही नहीं। जब भाई बाहर में कोई उपाय नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, पर द्रव्य मेरा हो ही नहीं सकता, पर पदार्थ का स्वामी कर्ता भोक्ता मैं हो ही नहीं सकता, तो मैं पर द्रव्य के पीछे क्यों पड़ूं? पर द्रव्य को जानने से भी क्या लाभ है? देखो ये बात आती है ना कि आत्मा पर द्रव्य को जानता तो है, तो आचार्य कहते जानता है ये उसका स्वभाव है, लेकिन इच्छा करके जाने ये विभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ज्ञान में सहज VK जैन जानने में आ गए, तो ये मेरा स्वभाव है। लेकिन मैं VK जैन को जानने की इच्छा करूं कि कहाँ गए, ये विभाव है और ये दुख का कारण है। तो ऐसा मानता है कि आत्मा जानता है, करता नहीं है, जानता, तो जानने से संबंध स्थापित कर लेता है। कम से कम जानते तो है, ये कोई संबंध है? अरे तुम मुझे जानते हो, रोड चलते आदमी को तुम जानते, तो उससे संबंध हो गया तुम्हारा है? ये गाड़ी मेरी, तो कैसे भैया तुम्हारी? कि पहले हमने देखी थी। समझ में आएगी नहीं है? 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, बहुत लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई। तो एक सज्जन है, बोले क्यों लड़ रहे हैं? अरे बोले साहब इसने मेरी गाड़ी ले ली है। उन्होंने कहा कहाँ है गाड़ी तुम्हारी? बोले वो तो निकल गई। बोले कहाँ निकल गई? बोले रोड पे चली गई। तो बोले कौन सी गाड़ी? बोले आप नहीं समझोगे, सुनो, यहाँ से गाड़ी निकलती है और हमारा गेम है, जो पहले देखेगा वो गाड़ी उसकी, और देखी मैंने पहले तो मेरी, लेकिन ये मान नहीं रहा, इसलिए झगड़ा हुआ। आपको लगेगा बच्चे ऐसे ही तो हम कर रहे हैं, ये घर मेरा, ये मकान मेरा। समझ में आया कि भैया तुम्हारा क्यों है? तुम लाए थे कहीं से? ना। तुमने पैदा करा? ना। तुमने बनाया? ना। तो फिर कि मैंने जाना, तो बस तुम्हारे जानने से पर पदार्थ तुम्हारे हो गए। समझ में आया? चांद की चांदनी पृथ्वी पे पड़ती है तो क्या पृथ्वी चांदनी की हो जाती है क्या? सूरज की किरणें पृथ्वी पे पड़ती हैं तो पृथ्वी सूरज की हो जाती है क्या? ऐसे ही तेरा ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ये उसका स्वभाव है, तो तू उनका स्वामी बन जाता है, तू उनका कर्ता भोक्ता बन जाता है। आचार्य कहते इसका नाम मिथ्यात्व है। तो जो युगल बाबू जी ये कहते थे ना आत्मा पर को नहीं जानता, जानता ही नहीं पर को। समझ में आया कि नहीं? इसमें बड़ा विवाद रहता था। हाँ, वो कहते थे जानता ही नहीं, बात ही खत्म। और जो ऐसा माने कि जानता वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया है? तो
तो जो दूसरे विद्वान थे, डॉक्टर साहब थे, उत्तम चंद जी थे, और भी सभी विद्वान, वो ये कहते थे कि जानना मिथ्यात्व नहीं है, उस जानने से उसे अपना मानना, वो गेव को अपना मानना, उसमें एकत्व स्थापित करना, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो वो बाबू जी कहते थे वो जड़ पैदा ही क्यों करो कि जानता है, जानता ही नहीं ना। आया समझ में कि नहीं? मतलब वो ये कहते थे कि तुम इतनी सांसर भी क्यों रख रहे कि भाई हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। बहुत अच्छा, हमारा कोई लेना देना नहीं, कि चलो ठीक है साहब, लेकिन भाई जी हमारे गांव के इतने में तो पूरा संबंध स्थापित हो गया। वो कह रहे इतना भी क्यों रखना कि साहब मैं परद्रव्य का करता नहीं, भोगता नहीं, परद्रव्य से हमारा कोई संबंध नहीं, परद्रव्य में एकत्व नहीं, ममत्व नहीं। ठीक है साहब। तो बोले फिर, बोले बस जानता हूँ मैं इसको। वो जानता है तो उंगली पकड़ी कि चलो अच्छा जानते हो तो जान लो, करना मत कुछ। बोले ठीक है ठीक है। वो जानते जानते उसका स्वामी बन गया, क्योंकि वो जड़ पदार्थ तेरी मान्यता का विरोध नहीं करता। जो जड़ है ना वो तुम्हारी मान्यता का विरोध नहीं करता। जैसे मंदिर है, तुमने से अपना मान लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मानो, समझे? अब इसलिए इसकी आदत है कि जो कोई कुछ नहीं बोले ना तो बस ये उस पर हावी हो जाता है, और जड़ बेचारा कुछ बोलता नहीं। तो मकान मेरा, मकान दुकान मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, समाज मेरा, सब अपना अपना मानता रहता है, और इसका फल संसार है, अनंत संसार है, इस मान्यता का फल संसार है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू अपने ज्ञान को इन इंद्रियों के माध्यम से क्यों पर पदार्थों में बर्बाद करने में लगा है? क्योंकि इन पर पदार्थों से तुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। और तू सुख चाहता है ना कि हाँ सुख तो चाहता हूँ, तभी तो मैं पर पदार्थों को जानने की कोशिश करता हूँ। तो ये भ्रम तोड़ दे, पर पदार्थों से सुख नहीं आता। तो साफ सुख तो चाहिए, फिर कैसे मिलेगा? ज्ञान को ज्ञान में लगा दे। क्या कहा? ज्ञान को ज्ञान में लगा दे। कि समझे ज्ञान में ज्ञान को लगा दे माने अपने ज्ञान का गे अपने ही ज्ञान को बना दे। समझ में आया कि नहीं आया? तेरे ज्ञान का गे पर पदार्थ नहीं होना चाहिए, पर द्रव्य नहीं होना चाहिए, तेरे ज्ञान का गे स्वयं ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? और अगर तूने ये कला सीख ली, ज्ञान को ज्ञान में जानना, तो बस तेरे अनंत सुख प्राप्त होने वाला है क्षण भर में, मिथ्यात्व नाश। तो ये ज्ञान ही पर पदार्थों में जाके बर्बाद हो रहा है, और वो ज्ञान ज्ञान को जाने, वो ज्ञान ज्ञान में निर्णय करे कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, पर द्रव्य मेरा नहीं, रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो एक चैतन्यमयी ज्ञानमयी नित्य शुद्ध वस्तु हूँ। तो आचार्य कहते ऐसा निर्णय करने पर, ऐसा अनुभूति करने पर श्रद्धा में सम्यक परिणमन हो जाता है। श्रद्धा सम्यक हो जाती है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और हमें फुर्सत नहीं है, हमें पूजा पाठ भक्ति सम्यक सागर का पहाड़, समझ में आया, दान, सबकी फुर्सत है। पैसा कमाता है फिर दान भी देता है, ये सब फुर्सत है, लेकिन आत्मा को आत्मा जानने की फुर्सत नहीं है, जानने वाले को जानने की फुर्सत नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब वो ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, इसमें क्या नुकसान है? समझ में आया कि नहीं? सहज जाने, बिना राग देश के जाने, और अपने आप जानने में आए, जानने की कोशिश ना करे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश करे, राग देश पूर्वक जाने, उस ज्ञेयों में एकत्व करे, तो अनंत दुख का कारण है, अनंत संसार का कारण है। समझ में आया रमेश जी? हम तो बस जान ही रहे थे, वे दो लोग लड़ रहे थे, हम खड़े हो गए। तो काहे के लिए खड़े हो गए? तो किसी की लड़ाई होती है तो तमाशा लग जाता है, देखा तुमने? क्या क्या कोई लड़ेगा तो करेगा, गाली देगा माँ बहन की, तो तुम्हें माँ बहन की गाली तुम्हारे ज्ञान का गे बनानी है?
कि चलो मारे पीटेंगे, तो मारना पीटना तुम्हें उनके ज्ञान का गे बनाना है। हम अपने ज्ञान का गे क्या बनाना चाहते हैं ये भी तो देखो तुम। कचड़ा, इस दीवार के उस तरफ कोई अनर्गल बातें कर रहा है, जो कान लगा के छोड़ रहा है। क्यों सुन रहे हैं भैया? कह रहे सुनो देखो तो क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हें कुछ लेना देना? हमें क्या लेना देना? अरे तूने ये संबंध स्थापित कर लिया और इससे तुझे बंद हो रहा है कि नहीं साहब? हमारे हम तो उनके 3 तो 5 में है ही नहीं, नहीं हो तो अभी। डॉक्टर साहब ने तो उदाहरण दिया है कि नया जोड़ा आया शादी का, बगल में वो रहता था व्यक्ति, उसमें एक छेद था, उन्हें देख रहा कि इससे कि क्या कि तेरा क्या कुछ कर नहीं रहे, देख तू उपयोग तो अपना खराब। अरे तूने तो अपना पवित्र उपयोग मलिन कर लिया ना, तूने अपने आनंद को कर्म बंधन में बदल लिया ना। देखो अपन हमेशा देखो सड़े गले गेयों को गे बनाना चाहते, कैसी रुचि है अपनी। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भाई साहब तुम्हारे न्यूज़ चैनल 24 घंटे खुले रहेंगे, कितने मर गए, क्या हो गया। क्यों भैया? ये तुम्हारे ज्ञान का गे बनने से तुम्हें क्या फायदा है? तुम जा रहे बॉर्डर पर लड़ने, तो बताओ है। कल रात का है क्या, ब्रिटेन के प्रिंस को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया उसके परिवार वालों ने। उसका नाम आ गया ना उस फाइल में, समझ में आया कि नहीं है? एस्टिल फाइल है, प्रिस्टिल फाइल, कौन सी फाइल है वो, समझ में आया कि नहीं है? तो घर से आधी रात को निकाल दिया, समझ में आया? तो आचार्य कहते कहाँ कहाँ ये जीव अपने गेयों को चक्कर में, कोई गाली दे रहा है तो स्कूटर खड़ा होके सुनता है, कोई किसी की चुगली लगा रहा तो ये जानना चाहता है, कोई किसी की निंदा कर रहा तो ये जानना चाहता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बुराई चल रही है। और आचार्य कहते ये कहता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है। अरे तेरी ऐसी सड़ी गली तो रुचि पड़ी है पर पदार्थों में, बिना प्रयोजन के जो ज्ञान को बर्बाद करता है वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ज्ञान की बर्बादी नहीं करनी। पैसे की बर्बादी करते हो बिना प्रयोजन की। भाई साहब 20 रुपये देने पड़ जाए बिना प्रयोजन के तो आदमी खड़ा रहता है। ठेले वाले से 5 रुपये लेने हैं, है कि नहीं? 305 रुपये की सब्जी ली और तुमने 310 दिए तो खड़ा रहेगा? 5 रुपये कहेगा है नहीं बाबू जी, तो खुले करा ला। ये नहीं कहता रख ले, क्या फर्क पड़ता है, बोलता है कोई 5 रुपये के लिए खड़ा। क्यों ऐसे कैसे खर्च कर दे? पैसा फ्री में आता है क्या? और इसने पहले ही ठग लिया होगा मुझे। देखो चालू हो गया ना, तो पैसे की बर्बादी की कीमत कितनी समझता है, और ज्ञान की बर्बादी गेहूं में लगा पड़ा है, देख रहा है बर्बाद हुए जा रहा है। आचार्य कहते भैया इसको खबर नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है। ये ज्ञान ही है जो हमें मोक्ष में ले जा सकता है, और ये ज्ञान ही है जो हमें निगोद में ले जा सकता है। अब नक्की करो साहब, वो तो ज्ञान नक्की करेगा, नहीं नक्की तुम करोगे। ज्ञान तो एज अ चॉइस, ज्ञान तो आपसे पूछता है आपको कहाँ जाना है। अगर आपने कहा निगोद में तो वो कहता चिंता ही मत करो हम भेज देंगे, और अगर आपने कहा मोक्ष में तो वो कहता चिंता ही मत करो भेज देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सुविधा तो सब मिली है जीव को, अब वो तो जीव की कहाँ रुचि है। अब जिसकी जन्म मरण की रुचि है, 4 गति की रुचि है, बहु आरंभ परिग्रह की रुचि है, समझ में आया, संसार की विषय भोगों की रुचि है, उसे बार बार ये नर्तन संसार संयोग इनमें जन्म मरण करना ही पड़ेगा। आज सुबह गुरुदेव श्री का प्रवचन कितना बढ़िया है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अपनी दृष्टि सही कर, अपना ज्ञान सही कर, न कहाँ चला जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। बाहर नीम का पेड़ लगा है, इसमें जो पत्तियाँ लगी हैं उस एक पत्ती में कोई तोड़ रहा था, तो मैंने कहा इस एक पत्ती में असंख्यात जीव राशि है। कितनी जीव राशि है? और तेरे जो माँ बाप मर गए वे हो सकते इसी में हो,
और गुरुदेव ले रहे थे कि क्यों क्यों हो साहब। श्रोता पूछता है क्यों हो? इसलिए हो कि उनने आत्मा नहीं जाना, उनने वस्तु स्वरूप नहीं जाना और मर गए। तो आत्मज्ञान के बिना तो जीवन से ही जाता है। सो जिस पत्ती को तू मसल रहा है उसमें तेरे इसी जन्म के माँ बाप हो सकते हैं। वह मर गए ना, और आत्मा की कुछ खबर नहीं थी, पता थी नहीं, तो हो सकता उसी में जन्म हो गया हो जिसे तू मामा कह के बुलाता था। तो उदाहरण दे रहे थे, अहमदाबाद का सेठ, समझ में आया? ताराचंद जी के पिताजी ऐसा कुछ ले रहे थे, बड़ा सेठ था, बड़ा सेठ, बड़ी आमदनी, ऐसे बोलते गुरुदेव जी। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी माँ मर गई तो रुदन कर रहा, ए मेरी माँ, अब मुझे तू कह के कौन बुलाएगा? क्योंकि तू कहने का अधिकार तो इस जगत में तेरा ही था, वरना मुझे कोई तू कह ही नहीं सकता। समझ में आया? मुझे डांटेगा कौन कि चल इधर से, ऐसा कौन कहेगा? ऐसा रुदन कर रहा। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, उस अब आगे को ये तो खबर नहीं है कि माँ गई कहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? अपने को रोता है, अरे माँ को आत्मज्ञान नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, अज्ञानता में मर गई होगी तो ना जाने कहाँ गई होगी। ऐसे तुम अपने अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना, अपने भाई बहनों के बारे में सोच लेना, समझ में आया? और फिर अपने बारे में सोच लेना कि मुझे इस आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के अनुभव के बिना मरना नहीं है, वरना मैं भी पेड़ पत्तियाँ हो जाऊंगा। अरे भाई, आज सुबह सुबह मैं विचार कर रहा था, अनंत अनंत जीव राशि है, एक पेड़ में कितनी पत्ती और एक पत्ती में कितने जीव? सोचो, लगाओ हिसाब, थोड़ा विस्तार करो दिमाग में। तो पृथ्वी पे कितने पेड़, समुद्र में कितने जीव, और फिर समुद्र कितने, वायु कायक जीव कितने, क्योंकि हर जगह वायु है, अग्नि कायक जीव कितने, वनस्पति कायक, एक आलू में अनंत ने गो दिया, आलू कितने, गाजर कितनी, मूली कितनी, लहसुन कितना, प्याज कितनी, और एक उसकी पोर में अनंत अनंत जीव राशि। पानी की एक बूंद में कितने जीव, पानी की एक बूंद में कितने जीव? ये तो विज्ञानी कहने लगा तुम्हारा 36,000 जीव तो कोई बचा रहा है, जैन दर्शन तो असंख्यात कहता है। समझ में? पानी की एक बूंद में 36,000 ले लो तो पानी की बूंद कितनी? पागल हो जाओगे, तुम्हारे सारे गुणा भाग फेल हो जाएंगे, दुनिया के सारे कैलकुलेटर फेल मार जाएंगे। इतनी जीव राशि में से तुम मनुष्य हो पाए हो। हमें सोचने समझने की शक्ति मिल पाई है, और तुम कहते हो किस काम के हैं? तुम्हारे पास जरा सा पैसा नहीं है तो अपने को दीनहीन समझ रहे हो, जरा सी लग्जरी गाड़ी नहीं है तो अपने को गरीब अमीर है, जरा से सिर के बाल झड़ गए तो अपने को समय कुछ काम के नहीं है, जरा सी पत्नी तड़ा सुनती नहीं है तो अपने को दीनहीन समझ रहा, जरा सा लड़का नहीं सुनता तो अपने को दीनहीन समझ रहा। अरे भाई, तू ये तो देख, इतनी जीव राशि में तू मनुष्य हो पाया, और मनुष्य में भी तू भाई साहब जैन कुल। अरे किसी रोड साफ करने वाले के घर में जन्म ले लिया होता, समझ में आया? कभी गटर साफ कर रहे होते। मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ, बाप रे बाप, कितना पुण्य का उदय फुला भगवान, कैसा पुण्य फला है मेरा कि मैं कहाँ से निकल के क्या से क्या हो गया। सोचो अरविंद जी, ये जो तुम्हारे नॉनवेज बेचते हैं, ये मांस बेचते हैं, दिन भर बेचारे वो मुर्गे को काटते रहते हैं। ऐसी अजीब का निरंतर एक जीव को काट के वो बेचता है। कितना कमा लेता होगा भाई, क्या कर लेता होगा? और उसकी जिंदगी वहीं बीत जानी। 1,000-2,000 रुपए के लिए
कितने संगी पंचेंद्री जीवों को घाट पे उतार देता है। कत्ल खाने में, बूचड़ खानों में बड़ी बड़ी गायों को, बड़े बड़े भैंसों को, बड़े बड़े जानवरों को मार डालते। और उससे पूछो तुम्हें कितने रुपए सैलरी मिलती है? बाबूजी 15,000 रुपये महीने। 15,000 रुपये के लिए करोड़ों जानवर काट देगा वो अपनी जिंदगी में। और कैसा बंद बंदरा होगा, उसको कहाँ जाना होगा। अरे रे 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 रे, आंखों से आंसू झर जाए भाई साहब। और तुम कहते हो कि मैं क्या हूं, मैंने कुछ नहीं कर पाया। मूर्ख कहीं के, अपनी तुझे वैल्यू पता नहीं कि तू क्या चीज है। अरे अपन ने स्कूल में जन्म लिया कि मध्य मास मधु चखा तो छोड़ो, भाव नहीं आया। अवक्ष नहीं खाया कभी, शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, क्या होता है, और कोई व्यसन नहीं करे। समझ में आया? हमेशा करुणा भाव रखे, सच्चे देव सतगुरु का स्वरूप समझे यार। और तू जब पैसे से अपनी कल्पना करता है मूर्ख, तू कितना शुद्ध सात्विक जीव, कितना बढ़िया कुल में तेरा जन्म हो गया। अरे अनंत अनंत जीव राशि को देख तो सही भाई, तू कैसे निकल के आया है। और सुन गजब की बात, तुझे वो हथकंडा भी हाथ में लग गया कि द्वारा लौटकर निगोद नहीं जाएगा अगर अब चाहे तो। और इसके बाद भी अगर तू जरा से विषय कसाय में वो शहद की एक बूंद जैसा वो टपकने के चक्कर में, देव गति के देव तुझे बुला रहे, चल यहाँ से निकाल लेते हो, तू कह रहा एक बूंद खा लूँ, पहले चख लूँ। आचार्य कह रहे तेरी बुद्धि खराब है। ऐसे ही अपन ना जाने कितने कर्मों को मिटा मिटा के, कितना उदय पलट पलट के यहाँ तक पहुँचे रे भाई। और महाभाग्य से जैन धर्म, देव शास्त्र गुरु वीतरागी धर्म, जिनेन्द्र देव की बात, सर्वज्ञ की वाणी, ओ पूज्य गुरुदेव श्री जैसे बताने वाले महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान अपन को आत्मज्ञान करा रहे हैं, आत्मा की बात समझा रहे हैं। उसके बाद भी हम ना तो जमी कंद खाते, ना रात में खाते, ना बाजार का खाते, इतने बढ़िया होकर भी बस जरा सा मान के चक्कर में, जरा सा परिग्रह इकट्ठा करने के चक्कर में तूने इतनी दुर्लभ पर्याय, इतना दुर्लभ समय माटी के मोल खो दिया। हमें क्या परेशान कर रहा है वज्रसेन जी? कौन सी गलती कर रहे हैं हम, कौन सा पाप कर रहे हैं? अरे पापी को पापियों की लिस्ट पढ़ो, हम तो उसमें से एक भी पाप नहीं कर रहे भाई, और ना करना चाहते। समझ में है? हमें तो वो जरा सा परिग्रह की चाह और जरा सी पद प्रतिष्ठा की चाह, और ये बच्चों का मोह है। क्या हमारी इतनी दुर्लभ अमूल्य पर्याय, जिसको पाने में जीव जन्मों जन्मों लग जाए तो भी ऐसी व्यवस्था ना बने जैसी हमारी बनी है। करोड़ों जन्मों का फल, करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ फले तो भी हमारे जितना नहीं आवे। क्या कह रहा हूं? करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ फले तो भी इतना फल ना दे पावे जितना हमें मिला है। और उसके बाद भी हम जरा सी भोगों की अभिलाषा में, बच्चों के मोह में, और भोगों की अभिलाषा तो है ही नहीं, सीधी सी बात। जैनियों के पास के भोग है ही नहीं। जैनियों की जिंदगी तो जोड़ने में और बच्चों के मोह में जा रही है। क्या भोगोगे तुम? क्या भोगते हो? अरे भोग किसे कहते पता आता है कुछ? क्या भोग बताओ? पंचेंद्रिय में क्या भोग है तुम्हारे पास? एक भोग बताओ मेरे को। दाल रोटी खाते हो, जमी कंद खाते नहीं, बाजार का खाते नहीं, सड़ा तला खाते नहीं। भोग तो वो ही है ना, दाल रोटी भोग थोड़ी है भाई है। और खतरनाक बोलूं है, टूटी फूटी शरीर, टूटी फूटी काया, समझ में? हाथ दुख रहे हैं,
पेट दुख रहा है, जरा सा भारी खा लो तो चलते नहीं बनता, पछता है नहीं, क्या भोग रहे हो? जैसे तुम वैसे ही पत्नी बेचारी। वो कहते हैं कि हमें आत्मा का संवेदन नहीं हो रहा। अरे इसलिए नहीं हो रहा कि तेरी ताकत भोगों में नहीं जा रही, बच्चों के मुंह में जा रही। इनको सुखी कर दो, खुद नहीं भोग रहा, बच्चों को सुखी कर दो। मैं अपनी लड़की की शादी 2 करोड़ की करूंगा, ऐसा घर ढूंढूंगा, इसमें जिए नहीं होगी तो जिंदगी इसमें जा रही, जा रही, और जो बची खुची है वो भी चली जाएगी। और मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें नरक ने गोदों में, फिर मत कहना विवेक जी कहाँ है। हाँ कि हम वहाँ तुम कहो कि हम सीता जैसा आ जाएंगे समझाने, हम नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हमें इतना मोह नहीं है तुमसे कि हम तुम्हें वहाँ समझाने आएंगे। समझ में आया? क्या करें पंडित, जाग जाओ, जागो चेतन जागो, तुम्हें जगाने को ये मंगल अवसर आया भाई साहब, सम्यक दर्शन पाने को। सीता जी तो संबोधन में गई, तुम भी जा सकते है सीता जी का जीव संबोधन में गया, तुम भी तो जा सकते। हाँ तो तुम मतलब तो जब मानोगे नहीं। नक्की कर रखा है कि तुम भैया यहाँ तो हम लेने वाले नहीं है, तुम संबोधन आ जाना वहाँ। अरे अरे भाई क्या करें। गुरुदेव श्री से कह रहा था श्रोता, बोले साहब आप कह रहे हमारी माता जी नीम के पत्ते में चली गई हुई, लेकिन उनका कोई पत्र तो आया नहीं, कहाँ चली गई? तो गुरुदेव श्री कह रहे आया ना पत्र, उनका पुण्य पाप जो है वो पत्र है, तेरे परिणाम तेरे पत्र हैं कि तू कहाँ जाने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तेरा अभिप्राय तुझे बताएगा तो तू, ये ज्योतिषियों से पूछता है हमारा भविष्य बता दो, हमसे अच्छा हमारा भविष्य कोई नहीं जानता। डॉक्टर साहब ने कहा, उनके पास से आया एक व्यक्ति, सत्य घटना बता रहे कि हम रोजाना पूजा पाठ सुबह 5-6 बजे जग के करते हैं और लगे रहते हैं उसमें, कुछ फल मिलेगा। हाँ हमारा सुना ना मैंने, पसीना बहाते हैं। हाँ, पूजन का फल नहीं मिला क्या तुम्हें? है अरे तेरे अंदर में कुछ खबर नहीं भाई, क्रिया कांड को धोता रहता है, अपने को दीनहीन समझता है, संसारी समझता है, और भगवान को बहुत बड़ा समझ कर उनकी पूजा पाठ, जैसे अन्नमति है ना कि भगवान खुश हो जाएंगे, पुण्य बन जाएगा, कुछ भला हो जाएगा, ऐसा भिखारीपन से तो पूजा पाठ करता है। समझ में आया कि नहीं? वो कहता मैं जैन कुल में जन्मा, काहे का जैन कुल में जन्मा? तू जैन कुल में नहीं जन्मा अगर तू जैन धर्म नहीं समझता। समझ, तू तो शूद्र के समान है। समझ में आया कि नहीं? जैसा शूद्र अपने को दीनहीन समझता है, समझ में, दूसरों की सुनता रहता है, गाली खाता रहता है, समझ में आया? ऐसे तू भी जैन होकर भी अगर अपने को भगवान आत्मा नहीं मानता, अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, तो जो जैन होने का तुझे लाभ ही नहीं मिल पाया। समझ में? कई लोग तो ऐसे हैं कि जरा सी सरकारी नौकरी के चक्कर पाने के लिए कहते हम किस घड़ी में जैन पैदा हो गए। अगर शूद्र के यहाँ पैदा होते तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाती। एक जैन ने एससी का सर्टिफिकेट बनवा रखा था। हाँ सरकारी नौकरी, देखो, और बैंक में नौकरी पा गया। उसे पता ही नहीं बेचारे को, क्या करे, उसे तो वो नौकरी बहुत बड़ी दिख रही। आया समझ में कि नहीं? हाँ, क्योंकि जैन होने का लाभ उसे मिला ही नहीं। जैन होने का लाभ केवल और केवल जो शुद्धात्मा की बात सुन रहे हैं, जिनने घृत मिथ्यात्व का त्याग किया है, जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ चुके हैं और सम्यक दर्शन की आराधना में लगे हैं, वे ही जीव जैन होने का मतलब समझ पा रहे हैं, वे ही जीव जैन होने का लाभ ले रहे हैं। बाकी जैन होने का लाभ जैनी ले कहाँ रहे? पैसा इकट्ठा करना जैनी होने का लाभ नहीं है।
भगवान की पूजा पाठ करते रहना और उनको अपने सुख दुख का कर्ता मानते रहना, ये जैनी होने का लाभ नहीं। सब में शिखर का पहाड़ चढ़ना और सावलिया पारसनाथ शिखर पे भलो विराजो जी और मेरे दुख दूर कर दो जी, वो जैनी होने का लाभ नहीं ले रहा है। जैन दर्शन का लाभ कौन ले रहा है? जो वस्तु स्वरूप समझ रहा है, जो समय सार पढ़ रहा है, जो स्वाध्याय कर रहा है, जो आत्मा की बात सुन रहा है, जो वेद ज्ञान कर रहा है, वो असली जैन है। समझ में आया? शिवराज सिंह चौहान कह रहे मैं जैन धर्म अपनाने वाला हूँ। तो बोले कैसे अपनाओगे? बोले जैन माने क्या? जो इंद्रियों पे विजय पाले उसे जैन कहते हैं। और मैं अब तैयारी में हूँ इंद्रियों पे विजय पाने की। हमने कहा सबसे पहले पद छोड़ो आओ हम देखते तुम्हारा भी जैन पदा है। हाँ हाँ, नेता गलत बोलते हैं क्या? समझ में आया? अरे सब, अरे बात ठीक है अरविंद जी, तुम चिंता मत करो, हम सब समझते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जीव ऐसे जैन नहीं बनता। अरे इंद्रियों के विषय छोड़ देने से कोई जैन बनता तो जैन बनना बहुत आसान था। जे इंद्रियां ही मेरी नहीं, मैं विषय भोग भोगने वाला ही नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसी अनुभूति से जैन धर्म में जिनका जन्म होता है तब जाके जैन बनता है। अभी तो हमारा जैन कुल में जन्म हुआ कि नहीं यही नक्की नहीं है कि नहीं। हम तो अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं। अरे ये तो व्यवहार का व्यवहार है, इसमें तेरे बाप का क्या लगा? तेरा बाप जैन था तो तू जैन लिखने लगा, उसका बाप जैन लिखता था तू जैन लिखने लगा। इसमें तेरा क्या है? कोई लिखते ना सिंघई, तो बड़े उससे कहते हम सिंघई है। तू गाय का सिंघई? तेरे बाप के बाप ने रथ चलाए थे। सिंघई तो वे थे, तुझे तो मुफ्त में डिग्री मिल गई। आया समझ में कि नहीं? ये बोलते ना हमारी तरफ चलते हैं हाँ। अरे साहब बड़ा हमारा गोत्र आप जानते नहीं। कई लोग ये मोदी चमक गया तो अपने नाम को उनने देखा कि हमारा गोत्र भी मोदी है तो वे मोदी लिखने लग गए। समझ में आ रहा? मोदी मोदी, समझ में आया कि नहीं? अरे कहाँ अहंकार कर रहा है, किन चीज़ों में पागल हो रहा है भाई। समझ में आया कि नहीं? इन चीज़ों में कोई दम है? ये गोत्र तेरा है, अरे शरीर ही तेरा नहीं तो ये गोत्र मेरा कैसे हो सकता? आत्मा की कोई बाहर में पहचान है ही नहीं। आत्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं, कुछ नहीं। आत्मा तो अलिंग है, वो बाहर के चिन्हों से पहचाना नहीं जा सकता। पकड़ में आया कि नहीं? तो कितनी जीव राशि है रमेश जी? पता ही नहीं है, कल्पना से बाहर है। अनंत 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 अनंत, ऐसा अनंत बार बोलो तो भी जिसका अंत ना आवे, ऐसी अनंत जीव राशि। समझ में आया? उस राशि में से मुझे निकलना का अवसर मिला। जरा से 2 लाख लोगों की एग्जाम हुआ हो और उसमें से 5000 का सिलेक्शन होना था और उसमें तुम्हारा नंबर आ गया तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। कितने में से? और कितने हजार? तो 5000, 2 लाख मात्र में से, जबकि 5000 कोई कम संख्या तो नहीं। और वो भी कितनों ने दी थी? 2 लाख ने। तो तू 5000 में वो रैंक लगती ना, 900 भी रैंक, 450 भी रैंक, सुनी वो रैंक सुनी तुम लोगों ने? वो रैंक का मतलब 450वां नंबर आ गया इसका, मैंने समझ मार्कशीट। अब मुझे बताओ, उसमें लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और हम अनंत अनंत जीवों में से एक निकले। भाई रे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है? कल एक मैं बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, बुढ़ापा देख के रोता क्यों है? क्या कह रहा हूँ मैं? बड़ा भाग्यशाली है तू, तुझे बुढ़ापा देखने मिल गया। गरम में खत्म नहीं हुआ तुम। क्या? गरम में खत्म नहीं हुआ। हाँ, तू बुढ़ापा देख के क्यों रोता है? बड़ा भाग्यशाली है कि तुझे बुढ़ापा देखने मिल गया। अरे कितने जीव हैं
जो बेचारे 20 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में, कोई 35 साल की उम्र में, कोई 45 साल में मर गए, बुढ़ापा देखने ही नहीं मिला। बुढ़ापा बड़े सौभाग्य की चीज़ है। बुढ़ापा इतना बड़ा अनुभव का पिंड है। जिसने पूरी जवानी जी, जिसने पूरा बचपना देखा, जिसने सारे रिश्ते निभाए, सारी दुनिया देखी, और बुढ़ापे में एक जगह आके बैठ गया, उसके पास अगर चाहे तो आत्मा का अनुभव तुरंत कर ले। वो जवान आदमी के पास वो अनुभव नहीं है, उसकी तो दौड़ बहुत बाकी है। बुढ़ापे में विश्राम है। बुढ़ापे में क्या है? देखो बाप बेटे होते ना, बेटा दौड़ता है, चलो जा रहा हूँ, पापा कहते हैं सुनो तो टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। बेटे के पास दौड़ है और पिता विश्राम में है। अगर वो इस विश्राम का लाभ ले ले, क्योंकि जैन धर्म में ये नहीं लिखा कि बुढ़ापे में आत्मा अनुभव नहीं होता। जैन धर्म तो ये कहता है बस अनुभव तो होता है, बस आत्मा की सच्ची रुचि हो, चाहे तुम किसी भी अवस्था में डले हो। समझ में आया? ये तो व्यवहार है कि अपना काम जवानी में कर लेना। निश्चय से तो तुम अपना काम जब नरक में कर सकते हो, तो नरक से बुरा नहीं है बुढ़ापा। समझ में आया? इसलिए बुढ़ापे से बह नहीं खाना। बुढ़ापा तो जवानी है। जो असली जिंदगी जीता है, बुढ़ापे में उसका चेहरा खिलता चला जाता है, आनंदित होता है। क्यों? कि और भार उतरता जाता है। तो उसके पास जाओ तो उसकी जल्दबाजी खत्म हो गई। उससे आत्मा की चर्चा करोगे तो करो, बैठो सुनो कि बाबूजी आपको कहीं जाना है, खत्म। तुम जब तक तुम सुना सको सुनाओ, तुम्हें जाना हो तो जाओ। डॉक्टर साहब जब कोरोना आया तो इतने प्रसन्न हुए कि पूछो मत। कहते अच्छा आया, अरे मेरे ही समय में आया। समझ में? मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल, सब जाना बंद, और मेरा यही टाइम था समाधि का, और इसी टाइम कोरोना आ गया। समझा? तुमने ये सब जो लिखा है ना, ये सब कोरोना ही में लिखा है घर बैठ के। और बोले मज़ेदार बात है, इंटरनेट भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अब वहाँ जाके नहीं सुनाना पड़ेगा, यहीं बैठ के सुना सकता हूँ। सहजता सब उसे सही में मिलेगा। अब बोलो देखने की दृष्टि है, और लोगों ने कोरोना को इतना बुरा माना और पागल हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, आचार्य कहते जिन्हें आत्मा की रुचि है वे नरक में भी पॉजिटिवनेस देख लेते हैं। एक विद्वान कहाँ देख लेते हैं? नरक में भी। एक विद्वान को सुन रहा था पिंड में, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो ज्ञानी जीव हर जगह से निकाल लेते हैं अपना। आईसीयू का मतलब निकाला उन्होंने। आई माने मैं, सी माने देखना, यू माने तुम। तो सोपर का भेद विज्ञान करना ही जो है आईसीयू है। समझ में आ गया? हाँ, और एक अर्थ ये है कि जल्दी सफर का भेद विज्ञान कर लो, क्योंकि यहाँ से वापस नहीं जाओगे। हाँ, अरे अनंतानंद 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 लिखा ना डॉक्टर साहब ने कि कैसी है मेरी दशा, अनंतानंद 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 अनंतानंद, कि बस अनंत अनंत आनंद ही आनंद बह रहा है, मुझे कोई रस नहीं रह गया जगत में। अरे क्या बात करते हो? असली जवानी ढंग से जी लो तो बुढ़ापा रोमांचित करेगा। करता है कि नहीं करता? अगर असली जिंदगी जी हो तो। जैसे होता है ना, अपन लोग छोटे बच्चों को या किशोर बच्चों को या थोड़े जवान लड़कों को देखते हैं और एकदम स्टाइल मारेंगे, बड़े बड़े बाल रखेंगे, थोड़ी बाइक ऐसे से घुमाएंगे, तो अपन को हंसी आती है। समझ में आएगी नहीं आए? बार बार चौके छक्के मार, अभी जीवन आएगा। ऐसे ही बुढ़ापा इसी का नाम है कि जो बेटा भाग रहा है पैसे इकट्ठे, तो बाप को हंसना चाहिए, कर 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 कर, मैं भी तेरी तरह था, कुछ नहीं मिला। लेकिन बाप को समझना चाहिए कि मेरा बाप भी मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैं भी नहीं समझता था, और मुझे पक्का पता है तू भी नहीं समझेगा, इसलिए मैं समझाने में एनर्जी खर्च। कई बाप अपने बेटाओं की चिंता करते, कई मुझे मिल जाते, कहते पंडित जी आजकल की पीढ़ी बड़ी बिगड़ रही है,
क्या होगा? हमने कहा तुम भी अपने ज़माने में बहुत बिगड़े थे। कहले नहीं, हम इतने बिगड़े नहीं थे, तुम्हारे ज़माने में इतनी बिगड़ने की व्यवस्था नहीं थी, तुम्हारे बाप पे पैसा ही नहीं था, तुम 300 रुपये की फिल्म देखने जाते कैसे? अब तुम्हारे बाप, तुमने कमाया तो तुम्हारा बेटा जाता है 300 की फिल्म देखने, सो तुम कहते हो कि मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया है? वास्तव में बेटा तो कभी नहीं बिगड़ा, तेरा उदय जितना पुण्य तूने इकट्ठा करा उसका भोग हो रहा है। और कई लोग कहते फिर साहब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये भी जब एक उम्र ढलेगी और इनको भी संसार का जब धोखा मिलेगा तो ये अपने बाप जहाँ जाता था वहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे। तुम डरते क्यों? हमने ऐसे कितने लोगों को देखा है जिनने धर्म से कोई संबंध नहीं था, बाप पे पैसा था, भी अमेरिका में पढ़ते थे, कहीं भी पढ़ते थे, और जब 50-60 साल के हो गए तो समय सार की शरण में ही आ गए। जीव जाएगा कहाँ? समझ में आया कि नहीं आया? अरे 45-50 साल के बाद देखो, जो मूर्ख है उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान है, समझदारी है, पढ़ा लिखा है, वो एक उम्र के बाद हमेशा विचारशील होता ही होता है। उसके अंदर में भाव आने लगता है कि अब कुछ नहीं है, हो गया जो होना है। तो अपने आप कहाँ जाएगा कि हमारे पिताजी उस स्वाध्याय में जाते थे, वहीं चलो। और आज की पीढ़ी की तुम चिंता ज़्यादा मत करो, आज की पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है तो प्रवचन भी है। तुम्हारे समय में हमारा बाप जब तक हमें खींच के ना लाए मंदिर में, तब तक हमें क्या पता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा नहीं आया प्रवचन सुनने, हो सकता है वो भी 2 बजे प्रवचन सुन लेगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब यूट्यूब की दुनिया है। इसलिए आप तो देखते हो बहुत ऊपर की दुनिया से, ऐसा नहीं है। कई युवा लड़के मेरा प्रवचन सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, समझ में आया? कई बच्चे सुनते हैं, और वो वैसे बाहर में उनको किसी को पता नहीं है, सब सोचते थे तो बिगड़े लबावे, लेकिन वे सुनते हैं सब, और बाद में बता दे पंडित जी हमने आज का आपका प्रवचन सुना था। तो हमें तो कोई डर नहीं लगता। हमने कहा तुम जाओगे कहाँ बेटा? हमारे पास जो माल है वो लौट के यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि संसार में इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी उसकी कुछ है ही नहीं कि वो तुम्हें सुख दे दे। सुख तो हमारे ही पास मिलेगा, और सच्चा सुख मिलेगा। संसार में सुख नहीं है, सुख के नाम पर भ्रम है, और दुख ही दुख है। ठीक? तो देखो, अपन को अपने ज्ञान को गेयों में बर्बाद नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? इसे गेयों में लगा लगा के नहीं उलझाना। अपने ज्ञान को गेयों से हटाकर, अरे ये गे भी मेरा ही ज्ञान है, ये तो जो गे आकार है ये ज्ञान का ही आकार है। दिखते हैं गे के आकार, लेकिन है ये मेरे ज्ञान के आकार। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे गेयों की दृष्टि हटाकर और उन गेयों में भी ज्ञायक की स्थापना कर कर कि मुझे आकार फाकारों में नहीं उलझना, मुझे तो मूल वस्तु को पकड़ना है। मुझे मैंने क्या मेरे ज्ञान में झलक रहा है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना। मुझे तो ये जो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है इस पर ध्यान देना है। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, कैसा है कमाल, दृष्टि में परिपूर्ण द्रव्य आ गया, दृष्टि में परिपूर्ण द्रव्य की प्रतीति आ गई, लेकिन द्रव्य दृष्टि में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य तो वहीं का वहीं है, और पर्याय ने पूरे द्रव्य को प्रतीति में ले लिया कि यही मैं हूँ, लेकिन वो पर्याय में द्रव्य नहीं आता। आया समझ में कि नहीं? ऐसे तुम निर्णय करो कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं ये गे वे रूप नहीं होता, संयोग रूप नहीं होता, देह रूप नहीं होता, ये मेरा स्वरूप ही नहीं। और एक आत्मा की श्रद्धा ही हमें सुख दे सकती है। क्यों इंजीनियर साहब, क्यों दे सकती है? क्योंकि वो ही ध्रुव है, बाकी सब अध्रुव है। और अध्रुव श्रद्धा कैसे रहेगी? देखो, मैं अपने को मनुष्य मानूं, देखना उदाहरण देके,
तो ये श्रद्धा मेरी कब तक रह सकती है? बोलो, मैं अपने को 41 साल का मानूं तो 41 साल की श्रद्धा कितने दिन रह सकती है? 1 साल। मैं एक कपड़े वाला अपने को मानूं, आज सफ़ेद कपड़ा पहना ना तो मैं ऐसा हो गया, तो ये श्रद्धा कितने देर रह सकती है? बराबर। मैं अपने को भोजन करके भरपेट भला माला मानूं कि भरपेट भरा है मेरा, तो ये श्रद्धा कितनी देर रह सकती है? पानी पी के तृप्त हो गया, ये श्रद्धा कितनी देर रह सकती है? और मैं अपने को त्रिकाली ध्रुव गायक मानूं, ये श्रद्धा कितनी देर रह सकती है? तो बोलो कौन सी श्रद्धा बनानी है, ये क्षणिक पर्यायों की कि उस त्रिकाली ध्रुव की? तू कहता है कि हम क्या करें क्या करें? अरे एक तरफ अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक अखंड द्रव्य है और एक तरफ एक बदलती क्षणवर्ती पर्याय हैं, और तू कहता मैं किसकी श्रद्धा करूं? मूर्ख, इतनी अकल नहीं है तेरे को किसकी श्रद्धा करनी चाहिए? 100 साल के बुढ़े से शादी करती है और वो मर जाता है अगले दिन तो रोती है मैं विधवा हो गई, तो तेरे रोने पे कोई दया करेगा? करुणा करेगा? ऐसे ही तू पर्याय की श्रद्धा करता है और दुखी होता है तो तुझ पर करुणा करनी चाहिए। शराब पी के डला है गंदी नाली में, कहो करुणा करो, क्या करुणा करूं? क्या करुणा करूं भाई? कल की घटना है, मैं फैक्ट्री जा रहा था तो एक बिल्कुल लड़का होगा 20-25 साल का जो भी है, वो बेचारा ऐसा डला, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घर का था, शराब पी ली होगी जो भी हो, डला ऐसा। अब उसकी माँ उसका भाई खोजते खाजते आ गए वहाँ, समझ में आया कि नहीं आया? और उठा रही उसकी माँ, उठ उठ, और उसकी माँ कह रही देखो मैंने कहा था कहीं पड़ा होगा शराब पी के, देखो। अब दया करूँ? क्या दया करूँ? किस पर करुणा करूँ बताना? आचार्य कहते कितना अज्ञान भरा पड़ा है संसार। स्वयं देख रहा है कि ये देह नष्ट होने वाली, इसे अपना मानता है, देखता है कि संयोग के वियोग का 100% निश्चित है और पता नहीं कब हो जाए, सब नश्वर है, सब नश्वर है, एक आत्मा ही शाश्वत है। फिर भी आत्मा को स्वीकार ना करके इन क्षणिक पर पदार्थों में एकत्व करता है और दुखी होता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और अपने त्रिकाली ध्रुव को जानकर उसमें एकत्व करता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तो गहराई से विचार करना। सहजानंद